बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी उर्दू की मौल्लिमा राहिला समीर। उम्मीद करती हूँ तमाम तालिब इल्म खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे और मैं आपको जमात चहारम में खुश आमदीद कहती हूँ। प्यारे बच्चों, आज जो हमारा सबक है वो है सबक नंबर 4, हफीज़ जलंधरी। इसमें बेलिफ्ट पढ़ रहे हैं हम 17 साबकों और लाहिकों का दुरुस्त इस्तेमाल कर सकें। प्यारे बच्चों, इससे पहले कि आज के सबक का आगाज किया जाए, अपनी किताबों पर इस सरगर्मी को मुकम्मल करें। हमारा आज का सबक है साबके और लाहिके। साबका क्या होता है? साबका वो कलमा या हरूफ का मजमुआ है जो किसी लफ्ज के शुरू में लगाने से उसका माना बदल देता है, जैसे पुरजोश, पुरअमन। अब देखिए, दोनों में पहला लफ्ज जो है वो एक जैसा है, लेकिन आखिर में जो लफ्ज लगा है वो मुख्तलिफ है, जिसकी वजह से ये दोनों अल्फाज के माने बदल गए हैं। इसी तरह पुरतासीर भी एक लफ्ज है जो कि पुर साबका लगाने से बनता है। जोश, अमन के शुरू में पुर का इजाफा करने से ये नए अल्फाज बन गए हैं और इनके माने भी तब्दील हो गए हैं। लाहिका क्या होता है? लाहिका वो कलमा या हरूफ का मजमुआ है जो किसी लफ्ज के आखिर में लगाकर इससे नया लफ्ज बनाया जाता है। साबका याद रखिएगा, शुरू में लगाते हैं साबके को, ठीक है, साबके को शुरू में लगाते हैं, और लाहिका जो है लफ्ज के आखिर में आता है, इससे नया लफ्ज बन जाता है, जैसे एहसान मंद, जरूरतमंद। इसमें मंद जो है वो लाहिका है। इसको समझने के लिए मजीद मिसालें देखते हैं। अनपढ़, अनजान, अनथक, अनमोल। इन अल्फाज में मुश्तरिक क्या है? इन अल्फाज में मुश्तरिक है अन। तो अन क्या हुआ? अन है साबका। ऐसे अल्फाज जो कि बहुत सारे अल्फाज के मजमुए में पहला लफ्ज एक जैसा हो, वो साबका कहलाता है। इसी तरह इन मिसालों को देखिए, खुददार, दयानतदार, ईमानदार, शानदार, इज्जतदार। दर्जे बाला अल्फाज में क्या मुश्तरिक है? दार मुश्तरिक है, और ये तमाम अल्फाज के आखिर में आया है, यहाँ पर, यहाँ, 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 और ये इन तमाम अल्फाज के माने जो हैं एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। उम्मीद करती हूँ आज का सबक आपको समझ आ गया होगा, इसीलिए आप कर रहे हैं आज का तदरीसी जांच का सफ़ा। इस सफ़े को अपनी किताबों पर खोल लें और जल्दी से मुकम्मल करें। और वर्कबुक पर आपने ये सफ़ा खोल लेना है, ये भी आपने कमरा जमात में आज ही के दिन करना है। इसके बाद आपने घर जाकर वर्कबुक पर ये वाला सफ़ा करना है। ये तमाम काम करने से आपको साबकों और लाहिकों का बहुत अच्छे तरीके से पता चल जाएगा और आपकी मश्क हो जाएगी, और आइंदा भी आप अच्छे तरीके से समझ जाएंगे कि साबका क्या होता है और लाहिका क्या होता है, साबके से नए अल्फाज कैसे बनाते हैं और लाहिकों से नए अल्फाज कैसे बनाते हैं। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।